नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन में दो तरह की कोरोजन होते हैं, उनको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक ड्राई कोरोजन होता है और एक वेट कोरोजन होता है। ड्राई कोरोजन को फिर इन्होंने तीन तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला ऑक्सीडेशन कोरोजन होता है, दूसरा लिक्विड मेटल कोरोजन होता है, तीसरा कोरोजन बाय अदर गैसेस होता है। दूसरा जो होता है टाइप्स ऑफ कोरोजन में, वो होता है वेट कोरोजन। वेट कोरोजन के अंदर आता है आपका गैल्वेनिक या बायमेटेलिक कोरोजन। और दूसरा जो वेट कोरोजन के अंदर टाइप्स होती है वो है डिफरेंशियल एरिएशन या कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। तो हम इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ड्राई कोरोजन क्या होता है। ड्राई कोरोजन जो होता है उसको हम केमिकल कोरोजन भी कहते हैं, केमिकल कोरोजन कहते हैं। और ये कोरोजन जो होता है इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस जो होता है, मेटल सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हुआ, हेलोजन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हुए, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हुआ आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड्स हुए। ये सारे जब एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, कुछ जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं, यहाँ पर बता दी हैं आपको, ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये डायरेक्ट मेटल सरफेस पे अटैक करती हैं, इसलिए हम इसको ड्राई कोरोजन कहते हैं। और ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो डायरेक्ट मेटल पे अटैक करती हैं और ये एक डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको केमिकल कोरोजन भी कहते हैं। अब हमने बात करी थी कि जो ड्राई कोरोजन है उसको हम तीन टाइप के कोरोजन में तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन कोरोजन जो होता है उसमें आपका आता है कि जब डायरेक्ट अटैक होता है ऑक्सीजन का, चाहे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, जब किसी भी किसी भी गैस का डायरेक्ट अटैक होता है, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, मेटल सरफेस पे, इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि आपकी जो नमी है उसकी एब्सेंस में जो डायरेक्ट अटैक होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आपका अल्कली मेटल है, सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, या फिर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो जैसे कि आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, टिन हुआ। तो इन पे क्या होता है, रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये जब आप इसका लो टेम्परेचर रखते हो। मेनली क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में चाहे हाई हो चाहे लो हो, जब डायरेक्ट अटैक होता है तो वो आपका ऑक्सीडेशन कोरोजन कहलाता है। जब आपका ये जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन पे जब लो टेम्परेचर होता है तब इनका जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाता है। पर अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर में ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एक्सेप्ट गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के। फिर अपन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अब अपन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कोरोजन में मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सिंपल मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल द्वारा रिलीज़ किए गए वो मेटल को ये ऑक्सीजन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ऑक्सीजन गैस के द्वारा, और वो O2- में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ऑक्साइड्स आयन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल द्वारा दिए गए हैं उनसे आपका O2 जो है वो ऑक्साइड्स आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई इसके दौरान और इसमें ओवरऑल रिएक्शन ये हुई कि आपका जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन दिए और वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका ऑक्सीजन है उसने वो इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, जब मेटल आयन आयन्स जो होते हैं ऑक्साइड्स आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपकी मेटल ऑक्साइड्स फिल्म बन जाती
है। तो नेचर में ऑक्साइड्स फॉर्म जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कोरोजन प्रोसेस होता है। तो सिंपल यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और ये कोरोजन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट है दूसरा उसका टाइप्स है, जो ड्राई कोरोजन का टाइप है दूसरा, कोरोजन बाय अदर गैसेस या बाय हाइड्रोजन। तो कुछ जो गैसेस होती हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और प्रोटेक्टिव लेयर या फिर नॉन प्रोटेक्टिव लेयर मेटल सरफेस पे बना देती है। क्या सिंपल इसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो डायरेक्ट मेटल पे रिएक्ट करके उनके ऊपर प्रोटेक्टिव या नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। जैसे अपन सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में क्या होता है कि लेयर जो होती है वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि जो होता है उसमें मेटल वो सिल्वर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लेयर अनस्टेबल होती है, तो अपना जो सिल्वर होता है वो कोरोइड नहीं होता है। और जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है मेटल का गैस के साथ तो इसको ये कोरोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इस तरह का जो कोरोजन है गैसेस के द्वारा उसको हम कोरोजन बाय गैसेस कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन है स्टील के अंदर, ठीक। अगर कार्बन स्टील के अंदर है तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है, पर अगर इसी स्टील को अगर हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में इसको एक्सपोज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो जो आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन है वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है, ठीक। तो आपका क्या होता है H2 जो गैस है उसको हम हीट करेंगे तो आपका एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा। फिर ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये कार्बन स्टील के साथ स्टील के अंदर जो कार्बन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन जो कंटेंट है वो स्टील के अंदर जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के इस प्रोसेस को हम लोग डीकार्बुराइजेशन कहते हैं। यानी कि जो आपका स्टील है उसके अंदर जो कार्बन की क्वांटिटी है उससे स्टील को स्ट्रेंथ मिलती है। स्टील में तो पर अगर कार्बन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब कार्बन का कंटेंट स्टील के अंदर डिक्रीज होता है तो उसको हम डीकार्बुराइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में सिंपल क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रेडिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये हाइड्रोजन एटम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये हाइड्रोजन एटम जो स्टील के अंदर कार्बन है उसके साथ रिएक्ट होकर मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो मीथेन गैस है वो वॉइड्स बना देती है स्टील के अंदर हाई प्रेशर पे, और इसके कारण वॉइड्स मतलब गड्ढे कर देती है। यानी कि जब ये मीथेन गैस है ये उस स्टील के अंदर गड्ढे कर देती है हाई टेम्परेचर पे, और इसके कारण स्टील के अंदर क्रैकिंग आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड मेटल कोरोजन। लिक्विड मेटल कोरोजन में क्या होता है, जो मॉल्टन लिक्विड होते हैं, ठीक, जो फ्लोइंग लिक्विड होते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड मेटल्स के कांटेक्ट में आते हैं हाई टेम्परेचर में, इसको हम लिक्विड मेटल और कोरोजन हो जाता है, इसको हम लिक्विड मेटल कोरोजन कहते हैं। सिंपल कि कोई फ्लोइंग लिक्विड है और वो जब किसी मेटल सॉलिड मेटल के कांटेक्ट में आता है तो उससे कोरोजन जो होता है वो आपका लिक्विड मेटल कोरोजन होता है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोरोजन होता है डिवाइस के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम मेटल हम लेते हैं तो हम लोग उसको कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो मॉल्टन स्टेट में होता है हाई टेम्परेचर पे, तो जो कैडमियम होता है वो क्लोराइड होना चालू हो जाता है, यानी कैडमियम का कोरोजन चालू हो जाता है। तो ये लिक्विड मेटल कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। अब अपन वेट कोरोजन की बात कर लेते हैं। वेट कोरोजन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस है वो एनोडिक पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो कैथोडिक पार्ट है, और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। कैथोड और एनोड को कनेक्ट करने के लिए एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एनोडिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर कैथोडिक पार्ट में चले जाते हैं, यानी मेटल सरफेस से
से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कैथोडिक पार्ट में चले जाते हैं। तो इस वेट कोरोजन के अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है जिससे एनोडिक पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो कैथोडिक पार्ट में चले जाते हैं, इसलिए इन्हें वेट कोरोजन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मेनली इन्वॉल्व करता है, इसमें मेनली आपका एक एनोडिक पार्ट होना चाहिए और एक कैथोडिक पार्ट होना चाहिए और दोनों आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो आपका एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट होना चाहिए और दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि इसका कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, यानी कि इसमें कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। कोरोजन मेनली एनोडिक पार्ट में ही होता है और कोरोजन जो होता है वो कोरोजन मेनली एनोडिक पार्ट में ही होता है और जो कोरोजन फॉर्मेशन होता है वो एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट में बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट से। क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोडिक पार्ट से कैथोडिक पार्ट में जाते हैं तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इसमें मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में एक कैथोडिक पार्ट होना चाहिए, एक एनोडिक पार्ट होना चाहिए और वो दोनों आपस में कांटेक्ट में रहने चाहिए, यानी कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। तो वो एनोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब आता है इसका एक टाइप गैल्वेनिक या फिर बायोमेटेलिक कोरोजन। इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक या बायोमेटेलिक कोरोजन में इसमें दो मेटल्स होते हैं, दोनों मेटल्स डिसिमिलर यानी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया जिंक और कॉपर, और दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होना चाहिए और एक्सपोज होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के। और इनमें क्या होता है, वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें जो मेटल सबसे ज़्यादा आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो सबसे हाई पे रहता है और जो बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता वो सबसे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रहता है। तो जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रहता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी वो एनोडिक पार्ट क्रिएट करता है। और जो मेटल दूसरा जो कि जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता वो कैथोडिक पार्ट की तरह काम में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल होने चाहिए, वो आपस में कांटेक्ट में रहने चाहिए, आपस में कांटेक्ट में कनेक्टेड रहना चाहिए और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस में उन पे कैथोडिक और एनोडिक पार्ट बनता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसमें स्टील स्क्रू होते हैं ब्रास मराइन हार्डवेयर के अंदर, स्टील प्रोपेरेंट होते हैं ब्रॉन्ज बियरिंग के अंदर, स्टील पाइप्स होते हैं कॉपर प्लम्बिंग के दौरान में। इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो जब न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्व होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जैसे कि आपका यहाँ पर जिंक है, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ पर इसने एनोडिक पार्ट क्रिएट किया, यानी उसका जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, ये एनोडिक पार्ट में आपका कोरोजन अकर हुआ। ठीक, वाइल ये कैथोडिक पार्ट जो होता है प्रोटेक्ट रहता है कोरोजन के अटैक से। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल, जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन इवॉल्व होते हैं, पर जब आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब अकरिंग होता है। तो इसमें सिंपल ये प्रोसेस चालू हुआ, इसमें जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये एनोडिक पार्ट हुआ, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और एनोडिक पार्ट में कोरोजन चालू हो गया, और जो कैथोडिक पार्ट है वो प्रोटेक्टिव रहता है। अब ये डायग्राम के द्वारा अभी कंसंट्रेशन सेल ऑफ कोरोजन के बारे में बात कर लेते। जो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होता है मेटल सरफेस पे। अब इसमें कैसे होता है, इसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है, उसके बेसिस पे एनोडिक और कैथोडिक पार्ट बनते हैं। तो कंसंट्रेशन सेल में मेनली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वेरी होने से आपका एक सेल क्रिएट हो जाता है, सेल क्रिएट होता है, उसमें एक एनोडिक पार्ट बन जाता है और एक कैथोडिक पार्ट बन जाता है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जो पार्ट ऑक्सीजन का ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है वहाँ पर जो पार्ट
वन पार्ट ऑफ मेटल इज एक्सपोज टू डिफरेंट एयर कंसंट्रेशन फ्रॉम अदर पार्ट। ये हमारा कंसंट्रेशन वेरी करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंटली एरिएटेड एरिया, यानी कि इसके कारण आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और उसमें जो पुअर ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पर कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, वो आपका एनोडिक पार्ट बन जाता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, वो आपका कैथोडिक पार्ट बन जाता है। तो सिंपल कंसंट्रेशन सेल कोरोजन में क्या होता है, मेनली डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट, यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट के बेसिस पे दो अलग अलग टाइप में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बेसिस पे दो पार्ट बन जाते हैं। जहाँ पर कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, वो पार्ट आपका एनोडिक पार्ट बन जाता है, और जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, वो आपका एनोडिक पार्ट बन जाता है। तो ये आज हमारे टाइप्स ऑफ सेल में हमने दो अलग अलग तरीके के टाइप पढ़े। एक आपका ड्राई कोरोजन, एक आपका वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन भी आपका 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ऑक्सीडेशन कोरोजन हुआ, आपका कोरोजन बाय गैसेस हुआ, लिक्विड कोरोजन हुआ, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या वेट कोरोजन जो हुआ, उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका कंसंट्रेशन सेल कोरोजन हुआ, एक आपका गैल्वेनिक कोरोजन हुआ। तो आज हमारे वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।